मैं रेखा शर्मा और आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 पाठ 15 नीलकंठ के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, नीलाव ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी के सदा छाया के समान उसके साथ रहने के कारण राधा नाम रखा गया। प्रश्न संख्या 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, दोनों नवागंतुकों ने पहले से ही रहने वाले में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगुं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। प्रश्न संख्या 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? उत्तर, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थीं। नंबर 1, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना। नंबर 2, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थीं। प्रश्न संख्या 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नाखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रश्न संख्या 5, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसीलिए जब बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लदे जाते और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता तो उसे छोड़ देना पड़ता। प्रश्न संख्या 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, क्योंकि कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप का नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। इसी कारण वह किसी की भी मित्र न बन सकी। प्रश्न संख्या 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भाग कर छिप गए, परंतु एक नन्हा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। वह धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फंस के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं
उभर कर आती है। सजगता और सतर्कता। नंबर 2 साहसी। नंबर 3 दक्ष रक्षक। नंबर 4 दयालु। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।